ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ऑर्डर के बेसिस पे हार्मोनिक्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा समझे जाते हैं। तो जरा देखते हैं, तो अगर ऑर्डर के बेसिस पे अगर मैं हार्मोनिक्स को डिवाइड करूँ तो ये कई कैटेगरी में डिवाइड होंगे। पहली कैटेगरी इवन हार्मोनिक्स, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, यानी कि सेकंड ऑर्डर का हार्मोनिक, फोर्थ ऑर्डर का, सिक्स्थ ऑर्डर का, एट्थ ऑर्डर का। देन नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है ऑड हार्मोनिक, जैसे कि थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सेवंथ ऑर्डर। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसके अलावा ट्रिपल एन हार्मोनिक्स की। नाउ ये ट्रिपल एन हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ये ऑड हार्मोनिक का ही कुछ एक इंटरनल पार्ट होते हैं, जैसा कि थर्ड हार्मोनिक हो गया, नाइन्थ हार्मोनिक हो गया, 15th हार्मोनिक हो गया, मतलब जो कि 3 का मल्टीपल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे ना। एक होते हैं नॉन ट्रिपल एन ऑड हार्मोनिक्स, जो कि ट्रिपल एन भी नहीं होंगे, इवन भी नहीं होंगे, और बीच की कैटेगरी होगी। समझ में आ रहा है? तो ये आ जाते हैं, जैसे कि 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये सारी जो कैटेगरी आती है, दिस इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन ट्रिपल एन ऑड हार्मोनिक। तो आईओ भी समझ में आ गई होगी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ये करके चर्चा करेंगे और समझेंगे पूरा डिटेल में जाके कि ये सब क्या होते हैं और कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इवन हार्मोनिक्स की बात कर लेते हैं ना। अगर हम इवन हार्मोनिक की डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ऐसे हार्मोनिक जिनकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो इवन इंटीग्रल मल्टीपल होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के। यानी कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अगर एफ है तो यहाँ पे जितने भी इवन नंबर होंगे, यानी कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस तरीके से ये जो होंगे, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड इवन हार्मोनिक्स। यानी कि ऐसे हार्मोनिक जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इवन 2, 4, 6 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के। इनका ऑर्डर की अगर बात करें तो इनका ऑर्डर जो होता है वो 2k के अप्रॉक्स ऑर्डर होता है इनका, जहां पे k बेसिकली बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। यानी कि k पे तुम 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी नेचुरल नंबर है कोई भी पुट कर दो, यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो 2 के मल्टीपल में ही आएगा। डेट्स वाई इसका नाम हम लोगों ने इवन हार्मोनिक्स रखा है। नाउ इसका मेन कॉज क्या होता है? मेन कॉज होता है स्पेस हार्मोनिक्स, यानी कि जो भी एसिमेट्री होती है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर या किसी भी सिंक्रोनस मशीन की, तो वहां पे हम लोग जो वाइंडिंग्स लगाते हैं वो इक्वली 120 डिग्री स्पेस अपार्ट लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर वो 120 डिग्री स्पेस अपार्ट नहीं हुई स्पेस में, तो वहां पे स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर एसिमेट्रिक है, यानी कि 120 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा उससे कम और किसी में ज़्यादा है, तो ऐसे केस में आ जाते हैं स्पेस हार्मोनिक। और स्पेस हार्मोनिक जो होते हैं वही मेन वजह होते हैं इवन हार्मोनिक्स की। इसीलिए जल्दी तुम्हें यार पावर सिस्टम के अंदर इवन हार्मोनिक देखने को नहीं मिलते हैं। एक और वजह भी है, हमारा जो सिस्टम है वो जनरली वहाँ पे हम लोग 3 फेज, जब 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 फेज सिस्टम होने की वजह से ऑड हार्मोन, ये इवन हार्मोनिक जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अनइवन सिमेट्री। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ गई बात ये? तो जनरली ये बहुत रेयरली पाए जाते हैं इवन हार्मोनिक्स, और अगर होते भी हैं तो ये अल्टरनेटर के अंदर जो एसिमेट्री होती है उसकी मेन वजह वही है, स्पेस हार्मोनिक इसकी मेन वजह है। नाउ इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? स्टेटर का हीट डिसिपेशन, यानी कि जो स्टेटर होगा वहां पे हीटिंग होने लगती है। दूसरा क्या रीजन, दूसरा क्या इफेक्ट हो सकता है कि डैमेज ऑफ इंसुलेशन ऑफ वाइंडिंग, यानी कि जो वाइंडिंग्स हमने की हैं उनका जो इंसुलेशन है वो वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ इवन हार्मोनिक्स, एंड इवन डैमेज भी हो सकता है। तो जो वाइंडिंग्स आपने की हैं उसके ऊपर जो हम इंसुलेशन करते हैं उसके अंदर दिक्कत आ सकती है अगर इवन हार्मोनिक पिक्चर में रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑड हार्मोनिक की। ऑड हार्मोनिक सिंपली जैसे इवन थे वैसे ही क्या हुआ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होंगे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के, जैसे कि फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, यानी अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एफ है तो ऑड हार्मोनिक 3f, 5f, 7f, इस तरीके के ऑड हार्मोनिक बनेंगे। इनका ऑर्डर की बात कर लें तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो 2k-1 होता है। k अगेन नेचुरल नंबर है, तो 2k-1 इज द फॉर्मूला फॉर द ऑर्डर ऑफ ऑड हार्मोनिक। तो अगर कोई भी ऑड हार्मोनिक होगा तो nth ऑर्डर जो उसका होगा वो 2k-1 को जस्टिफाई करना चाहिए। यानी कि अगर थर्ड को फॉर एग्जांपल रख के देख लो तो 3 को अगर रख के देखोगे तो ये फॉर्मूला जस्टिफाई हो रहा होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये बात समझ में आ गई। नाउ कॉज की बात कर लेते हैं। तो इसके कॉज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे इन्वर्टर हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सैचुरेटेड को ट्रांसफार्मर हो गए, ये सब के सब ऑड हार्मोनिक को जनरेट करते हैं और ऑड हार्मोनिक की वजह होते हैं ना। इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो इफेक्ट इसका क्या है? अगेन हार्मोनिक्स का मेजॉरिटी में इफेक्ट जो होता है वो ओवर हीटिंग तो होता ही है यार, ये एक बात मान के चलना, गांठ बांध लेना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉमन है। मतलब अगर कभी भी हार्मोनिक्स है तो ओवर हीटिंग तो हो ही रही होगी। सही है, तो एक रीजन हो गया इसका, एक इफेक्ट हो गया इसका, ओवर हीटिंग हो जाती है। स्किन इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्किन इफेक्ट बहुत बार बता चुका हूँ कि जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर क्या होता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी जब डील करते हैं तो करंट सेंटर में ना फ्लो होकर उसके बाउंड्री फ्लो होने लगेगा, तो इसको स्किन इफेक्ट कहते हैं। ये स्किन इफेक्ट फ्रिक्वेंसी से बढ़ता है, तो क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स है, हार्मोनिक मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, तो सोचो फ्रिक्वेंसी इंटीग्रल मल्टीपल की होगी और ऐसे केस में स्किन इफेक्ट भी डोमिनेट कर जाएगा। एंड थर्ड इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज जीरो सीक्वेंस करंट। तो ये जो ऑड हार्मोनिक्स होते हैं ये जीरो सीक्वेंस करंट को बढ़ा देते हैं, या ये कह लो कि 3 फेज सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो न्यूट्रल करंट होता है, इसको आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं डिटेल में बताऊंगा। एक लेक्चर तैयार करूंगा जहां पे हम लोग इफेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, वहां से चर्चा डिटेल में करेंगे। तो जनरली अगर हम बात करें 3 फेज सिस्टम की तो जनरली क्या होना चाहिए यहाँ पे, आई आर वाई, यानी कि आई आर प्लस आई वाई
प्लस आई बी, ये सब कुछ मिलके जो है वो जीरो होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, इसीलिए ये जीरो होना चाहिए, इसीलिए अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट कर दूंगा तो बैलेंस सिस्टम के अंदर आई न्यूट्रल इक्वल टू जीरो होता है, पर बिकॉज ऑफ दीज हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक के कारण ये जो इन तीनों जब हम एडअप करते हैं तो वो जीरो नहीं आता, बल्कि एक सर्टेन क्वांटिटी आती है, 3I0 समथिंग करंट निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं ये हो गया जीरो सीक्वेंस करंट। और ऐसे केस में क्या होता है, 3 टाइम्स जीरो सीक्वेंस करंट होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रल के अंदर एक करंट फ्लो करने लगता है। ये सब चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोनिक ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस की, तो बड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ऑड हार्मोनिक एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से जीरो सीक्वेंस करंट इंक्रीज हो जाता है, समझ में आ रही। नाउ यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, नेक्स्ट के कैटेगरी है ऑड हार्मोनिक की, यानी कि अगर हम ऑड हार्मोनिक अभी जो हमने पढ़ के आए हैं ऑड हार्मोनिक, उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी हो गई ट्रिपल एन हार्मोनिक्स की और दूसरी कैटेगरी नॉन ट्रिपल हार्मोनिक। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा मेजॉरिटी में, एक तो इवन हार्मोनिक पढ़ा, एक ऑड हार्मोनिक पढ़ा। अब ऑड हार्मोनिक को भी दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ट्रिपल एन हार्मोनिक एंड नॉन ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। ना इसको जरा समझते हैं। सबसे पहले ट्रिपल एन हार्मोनिक्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, ये ऐसे हार्मोनिक होंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी, जिनकी फ्रिक्वेंसी ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगी थर्ड हार्मोनिक की। समझ में आ रही बात है, यानी कि 3 इंटू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि सारा इंटीजर नहीं करेंगे, 1 2 3 4 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑड इंटीजर। ना ऑड इंटीजर जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम्हारा 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है ऑड इंटीजर है। समझ में आ रहा है, 3 हो गया, ये सब क्या है ऑड इंटीजर है। क्लियर हो गया। तो अगर नॉर्मल इंटीजर की बात करें, नॉर्मल अगर इंटीजर होते हैं तो 1 2 3 4 ये होते हैं, लेकिन अगर ऑड इंटीजर की बात करोगे तो ये कुछ ऑड इंटीजर निकल के आते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये वाले जो हार्मोनिक्स होते हैं, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो इंटीग्रल मल्टीपल होगी ऑड इंटीजर्स की। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 3 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर इसको ध्यान से देखो तो 3 इंटू थर्ड हार्मोनिक से मल्टीप्लाई करना है ऑड इंटीजर को, 3 इंटू 1 ऑड हार्मोनिक, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। समझ में आ रही बात ये। तो ये हो गया थर्ड हार्मोनिक, 9th हार्मोनिक, 15th हार्मोनिक। देखो ये लाइन लिखी हुई ना यहाँ पे, समझ में आ रही बात ये। तो ट्रिपल एन हार्मोनिक का ये मतलब नहीं है कि 3 की मल्टीपल जितने भी होंगे वो सब के सब, नहीं नहीं, 3 के ऑड मल्टीपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ स्टार मार्क कर लेना, इसमें कंफ्यूजन होता है। हम लोग को लगता है ट्रिपल एन हार्मोनिक मतलब 3 के मल्टीपल, तो 3 1 जा 3 हार्मोनिक हो गया, 3 इंटू 2 6th हार्मोनिक। तो ये देखो 6th नहीं है इसके अंदर। समझ में आ रही बात है क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ऑड इंटीगर को मल्टीप्लाई करा गया केवल, यानी कि 2 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, 4 नहीं करेंगे, 5 करेंगे, 6 नहीं करेंगे, 7 करेंगे। तो समझ में आ रही होगी, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 ब्रैकेट में 2k - 1। सो ये फॉर्मूला होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिपल एन हार्मोनिक्स को निकालने के लिए। ठीक है, क्या के यहाँ पे नेचुरल नंबर है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, नोट आपको क्या याद रखना है कि जितने भी ट्रिपल एन हार्मोनिक्स हैं वो सबके सब ऑड हार्मोनिक्स तो होते हैं, पर सारे के सारे ऑल ऑड हार्मोनिक्स आर नॉट ट्रिपल एन हार्मोनिक्स। समझ में आ रहा है? यानी कि ट्रिपल एन जितने भी हैं, यानी कि ये जितने भी होंगे ये सब के सब ऑड तो होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ऑड हार्मोनिक जो हैं वो ट्रिपल एन हार्मोनिक्स भी हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फिफ्थ, देखो यहाँ पे देख रहे हो फिफ्थ कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ क्या है, ये अगर इसकी बात कर लेते हैं फिफ्थ हार्मोनिक की, ये ऑड तो है पर ये नॉन ट्रिपल एन है। समझ में आ रहा है? नॉन ट्रिपल एन, यानी कि ये ट्रिपल एन हार्मोनिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया। तो ऑड इंटू 3 ये जो कैटेगरी होगी ना, ये होगी तुम्हारी ट्रिपल एन हार्मोनिक की कैटेगरी। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछी जाएगी, क्या सारे ऑड हार्मोनिक ट्रिपल एन हार्मोनिक होंगे? तो आप कहोगे नहीं, ऐसे बहुत सारे हार्मोनिक हैं जो ऑड हैं पर ट्रिपल एन नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ लास्ट बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, यानी कि नॉन ट्रिपल एन ऑड हार्मोनिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, नॉन ट्रिपल एन है और ऑड हार्मोनिक्स है। इसकी कैटेगरी कौन सी? ये जो स्पेशल कैटेगरी का नाम था नॉन ट्रिपल एन ऑड हार्मोनिक, ये किसने दिया? ये नाम दिया IEEE ने। IEEE के बारे में जानते होंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे कि जो भी हम एक मानक है, जो भी हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं उनकी पावर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड सेट करती है, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी सामान खरीद रहे हो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है कि नहीं है। तो इसीलिए इसका नाम जो है नॉन ट्रिपल एन ऑड हार्मोनिक, ये किसने दिया? इसका नामकरण करा IEEE ने। ना इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो ऐसे जो भी हार्मोनिक्स हैं जो ना तो इवन है और ना ही ट्रिपल एन है, वो सब के सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। यानी कि ऑड होने चाहिए लेकिन ट्रिपल एन नहीं होने चाहिए। समझ में आया? ये बिल्कुल वही कैटेगरी जो पीछे देखी थी, 5वां 7वां 11वां। तो देखो अगर फिफ्थ कैटेगरी की बात करते हैं तो ना तो ये इवन है, ठीक है, और ना तो ये इवन है और ना ही ये ट्रिपल एन है। समझ में आ रहा है? ना तो ये 3 का मल्टीपल है, क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये इवन है? नहीं। तो ये आ जाएगा तुम्हारा नॉन ट्रिपल एन ऑड हार्मोनिक। यानी कि वो सारे हार्मोनिक, बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझना, वो सारे हार्मोनिक्स जो ना तो 3 का मल्टीपल होने चाहिए, 3 के मल्टीपल भी नहीं होने चाहिए और ना ही
इवन होने चाहिए, यानी कि ये दोनों अगर नहीं होंगे तो ये जो कैटेगरी होगी, यानी कि ना तो 3 के मल्टीपल हो ना ही इवन हो, ये कैटेगरी आ जाएगी तुम्हारे नॉन ट्रिपल एंड ऑड हार्मोनिक्स। समझ में आ गई बात ये ना। इसका फॉर्मूला बात कर ले, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अटपटा सा है, 6 के -+1 होता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो ये आपको ऑर्डर याद रखने, यानी अगर कोई तुमसे कोई पूछ ले, देखो एक तरीका बता रहा हूँ, ये जो हमने फॉर्मूले बात करी 6 के -+1, 2 के -1, ये सब जो फॉर्मूले बात करी, इनका क्या पर्पस है, इनका क्या यूज क्या है, इनका एप्लीकेशन कहाँ है। तो देखो कभी कभी एग्जाम में तुम्हें ऐसे दे दिया जाएगा 23, अब तुमसे पूछा जाएगा ये कौन सा हार्मोनिक है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 23 अगर दे दिया तो तुम्हें इस फॉर्मूले में पुट करके देखना है, अलग अलग फॉर्मूले में। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हें ऑड देखने को लग रहा है, तो ऑड का जो ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था 2 के -1, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखो पुट करके, तो 2 के -1 इक्वल टू 23, तो यहाँ पे k इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 आ गया। तो 12 क्या नेचुरल नंबर है, तो जी हाँ 12 नेचुरल नंबर है, तो 2 के -1 जस्टिफाई हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखो जब भी तुम्हें पता करना है, यानी कि अगर तुमने कोई भी सर्टेन वैल्यू दे रखी, जैसे 23 दे रखी थी, उसको तुमने एक सर्टेन फॉर्मूले में पुट करा ऑर्डर के, कोई भी पकड़ लो, जैसे ऑड का पकड़ा आपने 2 के -1, ठीक है, और देखा करके, तो अगर k की वैल्यू जो तुमने यहाँ से निकालनी है, k की वैल्यू, अगर ये k की वैल्यू नेचुरल आ गई, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो ऐसे केस में ये ऑर्डर जस्टिफाई हो जाएगा, और ये जो तुम्हें ऑर्डर का हार्मोनिक दे रखा है वो इसी ऑर्डर का होगा, जैसे कि ऑड हो गया ना। एक एग्जांपल के तौर पे चेक करते हैं, क्या ये इवन हार्मोनिक है, तो इवन हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या था, 2 के था, 2 के इक्वल टू 23, अब k की वैल्यू कितनी आई, 23 डिवाइड बाई 2, तो ये तो यार कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये जो है दिस इज नॉट, ये यहाँ पे वैलिडेट नहीं हुआ। तो 2 के किसका ऑर्डर था, इवन का, तो यानी कि 23 इज नॉट अ इवन हार्मोनिक। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। सो दिस इज द कंडीशन, यानी कि ये जो ऑर्डर है इनका मैंने आपको एप्लीकेशन बता दिया। अगर कभी न्यूमेरिकल आ जाता है तो सिंपली जो भी तुम्हें अगर चेक करना है, तुम्हें अगर इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, अगर तुम्हें चेक करना है कि कोई भी XYZ कोई भी सर्टेन है, वो हार्मोनिक जो है वो कौन सा हार्मोनिक है, क्या वो सेवंथ, क्या वो ऑड हार्मोनिक है, या ट्रिपल एन हार्मोनिक है, तो आपको क्या करना है, ट्रिपल एन हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या था, 3 इंटू 2 के -1, इसकी इक्वेट पुट कर दो एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर ये k की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ गई, अगर ये k की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ गई, तो बस तुम्हारा काम सही है, तो यानी कि ये वाला ऑर्डर जस्टिफाई हो गया। तो ये जो x है ये क्या है, ये तुम्हारा ट्रिपल एन हार्मोनिक कहलाएगा, ट्रिपल एन हार्मोनिक। समझ में आ रही है। तो ये प्रोसीजर होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसीलिए मैंने आपको हर टाइप में ये ऑर्डर का नंबर जस्टिफाई करा गया, जिससे तुम कोई भी नंबर पूछे जाए, जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए 132 जरा बताओ, या 197, क्या कौन से, क्या ये ट्रिपल एन हार्मोनिक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सॉल्व करके देख लेना है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो 197 को 3 2 के -1 में पुट करके देख लोगे, तो 197 डिवाइड बाई 3। अब देखो क्या ये 197 3 से डिवाइडेड हो रहा है, आई होप समझ में आ रहा हो किस तरीके से हमें करना है, ये प्रोसीजर क्लियर हो रहा होगा। तो देखो क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो नहीं भैया ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ऑब्वियस सी चीज़ है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तब भी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये यहाँ पे k की जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेचुरल नंबर निकल के आ ही नहीं पाएगी, यानी कि 2 के -1। चलो इसको इधर करके देख लेते हैं, 197 + 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, क्या ये हो रहा है। अब देख लेते हैं 197 + 3 यानी कि 200 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये हो गया 100 डिवाइड बाई 3। भाई नहीं हो रहा है यार, पहले ही बताया था। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो यानी कि ये क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं भैया ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो यानी कि ये जो तुम्हारा 197 है, दिस इज नॉट अ ट्रिपल एन हार्मोनिक, यानी कि ये भैया ट्रिपल एन हार्मोनिक नहीं है। समझ में आ रहा है। तो सिंपली आपको ऑर्डर लेना है और उस ऑर्डर को इक्वेट कर देना है जो भी XYZ तुमसे हार्मोनिक पूछा गया है। अब वहां से निकाल लेनी k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू निकल के आ गई, एक मतलब नेचुरल नंबर निकल के आ गई, तो वो ऑर्डर जस्टिफाई हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, k यहाँ पे हर बार k जब भी मैंने लिखा है वो सबका सब नेचुरल नंबर है ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप जानना चाहते हो पोलैरिटी टेस्ट कैसे करा जाता है ट्रांसफार्मर में, तो लेफ्ट वाला लेक्चर देखो। और वहीं पे अगर आप जानना चाहते हो कि यार डबलिंग इफेक्ट क्या होता है, वहीं से इनरश करंट की प्रॉब्लम आती है, तो ये सारे अगर पार्ट जानना चाहते हो ट्रांसफार्मर में कि डबलिंग इफेक्ट कैसे आता है, क्यों आता है, तो इसके लिए आप मेरा राइट साइड वाला यानी कि डबलिंग इफेक्ट का लेक्चर देख सकते हो। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।